everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं लेकर के आई हूँ लियोज यानी कि सी राशि के लिए रीडिंग. हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पूरे साल, द एंटायर ईयर 2022. क्या रहने वाला है आपके लिए, कैसा रहेगा ये साल आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं. फर्स्ट डेक से हम पुल कर रहे हैं एक ऑल ओवर एनर्जी. सेकेंड डेक से हम पुल करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में. थर्ड डेक से बात होगी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस, कुछ लकी डेट्स एंड कुछ लकी मंथ ऑफ द ईयर 2022. सो लियोज, सी राशि, कैसा रहने वाला है आपका 2022. क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. लियो सी राशि, कैसा रहने वाला है आपका 2022. क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस हैं आपके लिए. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है फ्लावरिंग एंड वी हैव साइलेंस. ओके, साइलेंस के नीचे यहाँ पर मुझे सप्रेशन भी दिख रहा है. ओके, सो लियो, फर्स्ट थिंग, यहाँ पर दो सिचुएशन है. एक ये है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त साइलेंट मोड में हैं, ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्शन नहीं करना पसंद कर रहे हैं, खुद के ही साथ, खुद के ही विचारों में आप लोग ज़्यादा हैं. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप चुप हैं या आप शांत हैं या साइलेंट मोड में हैं तो आप लेजी हैं या रिलैक्स्ड हैं. नहीं, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा है. अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं. आपका माइंड पॉजिटिव भी चल रहा है और आपका माइंड कुछ प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, या प्रेजेंट या पास्ट को लेकर के आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं. लेकिन थॉट्स मुझे दिख रहे हैं, समझ मुझे ये आ रही है कि आपका माइंड कांस्टेंट चल रहा है, चर्निंग चल रही है, जिसकी वजह से आप चुप हैं फॉर द आउटर वर्ल्ड. अपने साथ में, अपने ही विचारों के अंदर, अपनी ही दुनिया में आप एक्टिव हैं मेंटली बहुत ज़्यादा. ठीक है. दूसरी बात कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त दूसरों के साथ में इंटरेक्शन करना कम पसंद कर रहे हैं. ये आपकी करंट एनर्जीज की बात हो रही है. ओके, और आप में से बहुत सारे लोग इन एनर्जीज में रहने वाले हैं इन द कमिंग ईयर 2022. सो कुछ लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके बात नहीं कर रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर एंगर इश्यूज वगैरह आप फेस कर रहे हैं, कुछ एंगर को लेकर के, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के आपको झुंझलाहट है, कुछ तकलीफ है, तो बेटर है अननेसेसरी वर्ड्स को बोलना पब्लिकली या विथ फैमिली या विथ एनीवन एल्स. सो इट इज़ बेटर दैट आप थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करें. ओके, हमें मिल रहा है फ्लावरिंग का कार्ड. लियोज, आपके लिए देखिए, आपको अपना जो जो नॉलेज है आपके पास में, ठीक है, आपके जो भी, जिस भी क्वेश्चन को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, अगर जॉब को लेकर के है या बिजनेस को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के है, रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो जो भी आप सोच रहे हैं, एक एंटायर मैं एनर्जी बता रही हूँ, एंटायर बात कर रही हूँ, सब जगह ये इसको आप अप्लाई कर सकते हैं. सो पहली बात तो अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, स्प्रेड कीजिए अपने आप को, अपने विंग्स को स्प्रेड करने की कोशिश करनी है आपको इन द कमिंग ईयर. अभी से शुरुआत कर लें जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. देखिए, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपकी परिस्थितियों के साथ में नहीं जा रही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कोई सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपने कुछ सोचा है लेकिन उस उतना पहुंच नहीं पा रही है. अगर आपने 1 से लेकर के 50 तक सोचा है, ओके, लेकिन 25 में ही आकर के चीज़ें रुक जा रही हैं. सो 25 से द नेक्स्ट 50 तक आपको क्या करना है, डोंट स्टॉप.
और ये डोंट स्टॉप आपके लिए सभी जोन्स में है, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के. सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्प्रेड योर विंग्स. अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए. अपने जहाँ भी आप आकर के रुक रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए. खुद को ऊपर, कल जहाँ तक आप थे वहाँ से एक स्टेप और आगे आपको जाने की ज़रूरत है. तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है. डजेंट मैटर आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं. फ्लावरिंग का कार्ड बहुत प्यारा खूबसूरत कार्ड है. इसका मतलब होता है शी इज़ द गॉडेस ऑफ नेचर, जिसे मैं कहूँगी वेजिटेशन, हम जिसे कहते हैं, हम कहेंगे ना कि देखिए इनने क्या किया है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ नेचर. इनके हाथ में ना बहुत सारे सीड्स हैं. ओके, ये सीड्स सब जगह फेंकते हैं, डाल देते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर सीड्स उगेंगे या नहीं उगेंगे. इतना इनको ट्रस्ट है, इतना इनको खुद के ऊपर विश्वास है, और वो एक विश्वास आपको खुद पे रखना ही है फॉर द एंटायर ईयर. अपने आप को डेवलप करें. मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, चाहे रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, लेकिन अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कभी भी ना रोकें. क्योंकि आपको आज इस वक्त शायद लग रहा होगा कि मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मुझे शायद फाइनेंसेस मुझे नहीं मिल रहे हैं, या मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, या मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है. लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. चलिए जानते हैं और क्या है लियोज आपके लिए. इंटेंसिटी, वी हैव राइपनेस, वी हैव सेलिब्रेशंस, हमें मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो, एंड अबंडेंस. वाओ. सो हमारे पास में किंग एंड वी हैव क्वीन ऑफ रेनबो. ओशो जेन डेक में अबंडेंस एंड फ्लावरिंग आर क्वीन एंड किंग. ओके, जिसे हम दूसरी डेक में पेंटिकल्स कहेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास में है. एक और बात यहाँ पर मुझे दिख रही है लियोज, जो भी आप कर रहे हैं उसे आपको पब्लिकली शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इन द सेंस कि अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में उस चीज़ की बढ़ाइयाँ ना करें. जो भी काम मिल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, उसे बहुत ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है. जितना ज़रूरी नहीं है यू डोंट हैव टू से. सो अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहले उसे ले लीजिए. ओके, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपना प्रोबेशन पीरियड, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर दीजिए, या एटलीस्ट 1-1.5 महीना, 2 महीना, या एटलीस्ट 15 डेज अगर पॉसिबल है तो 15 डेज कंप्लीट कर दीजिए. उसके बाद में आप किसी को डिस्क्लोज कीजिए कि भाई मुझे यहाँ जॉब मिल गई है, या यहाँ पर मेरा ग्रोथ हो रहा है, या मेरे मन में ये विचार चल रहा है, या मुझे अब्रॉड यहाँ सेटल होना है. सो इन्फॉर्मेशन तो आपको गैदर करनी ही है. साथ ही साथ उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ नॉलेज की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ. नॉलेज इज़ डिफरेंट. नॉलेज आपके साथ में रहेगा, इस तरीके से लेना है. तो उसके साथ में हमें मिल रहा है साइलेंस का कार्ड, यानी बहुत ज़्यादा सब लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर करने की इस साल आपको ज़रूरत नहीं. और पूरे साल की बात कर रही हूँ मैं. कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ. उसे सक्सेस हो जाने दीजिए, थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हो जाने दीजिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आगे बढ़ जाइए. फिर आप उसे किसी से शेयर कर सकते हैं. एक ये मैसेज भी मुझे चैनल हुआ है अभी. जो भी आप काम कर रहे हैं लियोस, द एंटायर ईयर 2022, उसके लिए आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए. अगेन मैं कहूँगी, हमें मिल रहा है इंटेंसिटी का कार्ड. आपका होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट कि आप सस्टेन कर सके, खड़े रह सके अपने पाँव पे बिना लोगों से ज़्यादा मदद लिए.
अब ये आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, जोन कोई भी हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, जो भी स्टडी, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके। सो इंटेंसिटी का कार्ड ये कहता है, सबसे पहली बात, खुद के अंदर एंगर को ग्रो नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने एंगर ग्रो किया ना अपने अंदर, सी कुछ चीज़ें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट टेक्स प्रैक्टिस। ओके, सो जो शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल हैं, जिनको तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर के आइए कि शांत कैसे होते हैं, प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ के लिए। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड, एक तो आपका एंगर फ्लक्चुएट होगा और आपका काम बिगड़ेगा। एक सिचुएशन ये है उन लोगों के लिए जो बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल हैं, एंड देन फिर रिग्रेट करेंगे एंड देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। ओके, सेकेंड यहाँ पर चीज़ दिख रही है कि जो भी आप कर रहे हैं काम, जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है, जिस भी, अगर हेल्थ को भी लेकर के आप कर रहे हैं या स्टडी को भी लेकर के आप कर रहे हैं, है ना, उसकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम करना है, 2 दिन आराम करना है, अरे कल तो मैंने बहुत काम कर लिया था, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, आपकी इंटेंसिटी, आपका जो फायर है, आपके अंदर जो धगस है, आपके अंदर जो कुछ करना है, उस करने की जो फ्लेम है, वो आग, अग्नि जिसे बोलते हैं प्रोडक्टिव वाली, उसे आपको कम नहीं करना है, उसे आपको ग्रो करते रहना है। और इसीलिए फ्लावरिंग, इंटेंसिटी एंड साइलेंस, हमें ये सब कार्ड के कॉम्बिनेशंस यही कह रहे हैं कि आपको जो भी करना है उसको करना ही है, बाय ऑल मीन्स। ओके, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो मेहनत पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपको मेहनत पूरी करनी है। आपको मेहनत के अंदर कंजूसी नहीं करनी है, मेहनत के अंदर कटौती नहीं करनी है। आपको मेहनत आप 100% करेंगे, बाद में ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ब्राइटनेस का कार्ड आ रहा है। जो चीज़ें, और दूसरी यहाँ पर भी 2 बातें हैं। जो चीज़, पहली बात, अननेसेसरी जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, या अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें मैं कहूँगी, चाहे उसे मैं रिलेशंस कह सकते हैं आप, चाहे उसको पब्लिक कह सकते हैं, आप उसको जो भी कह सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है इस वक्त, एट दिस मोमेंट इन द ईयर 2022, आपको नहीं करना है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें। सेकेंड चीज़, जो भी आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उसका फ्रूट जब आपको मिलेगा ना, तभी मिलेगा। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं आपको लियोज। जब फ्रूटफुल, जो दिन आपका निश्चित है कि ये दिन ही आपको फ्रूट नसीब होगा, यही दिन आपको फ्रूट मिलेगा, वो फ्रूट पक जाएगा तब आपको मिलेगा। ओके, मगर जब तक वो फ्रूट नहीं पक रहा है तब तक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के हिसाब से दे रही हूँ ताकि आपको राइटनेस का कार्ड और ये पूरी चीज़ें एग्जैक्टली समझ आ जाए। आपने प्रोडक्शन चालू, मतलब आपने, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, आपने एक ट्री को ग्रो करना शुरू किया। इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे, हर एक व्यक्ति समझ जाएगा इस बात को। आपने पौधा लगाया, उसमें आपको सनलाइट चाहिए, आपको उसके जो भी नरिशमेंट्स हैं, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, वॉट एवर यू नीड वाटर, यू नीड सनलाइट, जो भी चीज़ें चाहिए आपने उसको डेली बेसिस पे डालना है। ठीक है, कीड़े भी लग रहे हैं, कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी बहुत बारिश हो गई, कभी बहुत धूप हो गई है, तो आपको किस तरीके से अपने पौधे को मैनेज करना है वो आपको सीखना होगा। एंड दैट इज व्हाट द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग सेज। ओके, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, वो चीज़ों से इस पौधे को आपको दूर रखना है। अब ये जो पौधा है ना, ये आप है। मैं एग्जाम्पल में पौधा बोल रही हूँ ताकि आपके लिए एकदम ईजी हो समझने के लिए। सो ये जो पौधा है ये आप हैं, आपकी विशेस हैं, आपके डिजायर्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, दिस इज दिस पौधा। ओके, अब इस पौधे को आपको अननेसेसरी चीज़ों से, अननेसेसरी ड्रामाज जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी, जिसे हम कहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा धूप आ गई है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे शेड कैसे देना है अपने इस पौधे को ताकि ये पौधा मरे नहीं। राइट, सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग नाउ। साथ ही साथ अननेसेसरी चीज़ों से दूर रखना है। और जब ये पौधा ग्रो करेगा, पेशेंस रखना है आपको, ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, खुद पे भी रखना है, सिचुएशंस के ऊपर भी रखना है। ओके, स्लोली एंड स्टेडिली ही आपको आगे बढ़ना है द एंटायर ईयर 2022। गुस्सा नहीं करना है। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ये पौधा बड़ा हो जाएगा और जब आपको
एक्चुअली जब वो फ्रूट देने लगेगा, फ्लावर्स देने लगेगा, तो आपको वो फ्रूट है ना वो तोड़ नहीं लेना है पहले से ही, ये सोच करके कि चलो अभी इसमें तो मैं तोड़ लेता हूँ या मैं तोड़ लेती हूँ और मैं इसको खा लूँगी। नहीं, जिस दिन वो फ्रूट पकेगा, एक्चुअली जिस दिन वो फ्रूट राइप होगा, तब वो आपके हाथ में अपने आप आएगा। तो उस चीज़ तक के लिए पेशेंस रखना है। सो आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी होंगी इन द ईयर 2022 कि आपको फ्रूट तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना है। आपके पास में हर एक चीज़ होनी चाहिए। इसलिए अपने प्लान्स पहले से लोगों को ना बताएं। हमें मिल रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। खुश रहिए लियोज, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, हैप्पीनेस। देखिए, हमेशा हम हर वक्त 24/7 एक चीज़ पे या मल्टीपल चीज़ों पे फोकस्ड नहीं रह सकते। तो आपको इंटरवल्स के अंदर भी अपनी एनर्जीज रीगेन करनी है, अपनी बैटरीज रीगेन करनी है, चार्ज करना है अपने आप को, ताकि आप आज जहाँ तक पहुँचे उससे 4 कदम और आगे बढ़ सकें। तो जब भी आपको मौका मिले, हेल्दी ब्रेक्स लें, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना जो भी फैमिली है सबके साथ में अच्छा प्यारा सा एक टाइम आपको स्पेंड करना है। और काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस आपके 2022 में होने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जहाँ फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, पब्लिकली आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके हो सकता है कॉन्टेक्ट्स भी बढ़े, आप लोगों से मिलें, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। वेकेशन वगैरह पे भी जाने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। ओके, गोइंग विद द फ्लो, बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं लियोज, वेरी नाइस रीडिंग। गोइंग विद द फ्लो, एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको समझाया, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है। आपको हर एक स्टेप पे पता चलने लग जाएगा कि आपको अब क्या करना है, तो भागना नहीं है। इसलिए एंटायर ईयर पेशेंस रखना है। हमारे पास में डेफिनेटली वो कार्ड नहीं है यहाँ पर पेशेंस का, मगर ये कार्ड भी रिजेंबल कर रहे हैं कि राइटनेस का कार्ड भी यही कह रहा है, ओके, कि पेशेंस आपको रखना है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना धीरे धीरे ग्रो करते जाएं, प्रोग्रेस करते जाएं, एक एक स्टेप लेते जाएं। 2-4 स्टेप्स या 10 स्टेप्स एक साथ कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाफिजली डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ करके अच्छे तरीके से डिसीजंस लेंगे तो अबंडेंस ही अबंडेंस मिलने वाला है लियोज। एंड ऑफ द ईयर या इन द मिडल ऑफ द ईयर बहुत आपके पास में हर तरीके का अबंडेंस होगा। मे इट बी वेल्थ, इट बी हेल्थ, लेट इट बी योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज वो अबंडेंस तक पहुंचने के लिए आपने यहाँ से मेहनत शुरू की है, और वो यहाँ जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली अबंडेंस है। बहुत प्यारी रीडिंग्स आई है लियोज। यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने एंगर को जितना ज़रूरी है उतना बोलें, और अपने एंगर को कंट्रोल में रखेंगे तो अननेसेसरी चीज़ों के अंदर आप नहीं फंसेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एज ऑफ नाउ। चलिए जानते हैं लियोज, आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022 कैसे रहने वाली है। ओके लियोज, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ सिंह राशि इन द ईयर 2022। जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, जिनके भी बारे में आप सोचते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, कैसे रहने वाला है आपका साल। मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूँगी। Okay, we have 9 of Swords, we have the Fool, हमें मिल रहा है 4 of Pentacles, वाओ वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक शफल और करेंगे। हमें मिल रहा है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है जस्टिस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कैसे रहने वाली है चैरियट। दिखा इसलिए रही हूँ ताकि कुछ लोग जो रीडिंग्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक देखते हैं, जिन्हें कार्ड्स मालूम है, यू नो, भले आप टैरो कार्ड रीडर नहीं है लेकिन आपको कार्ड्स पता होती है, उन लोगों के लिए चैरियट। एनीवेज, ओके, सो हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, कुछ
फंसे हुए दिख रहे हैं, उलझे हुए से दिख रहे हैं मुझे, मेल फीमेल वो जो भी हैं, सिचुएशन में स्टक है, स्टक एनर्जीज दिख रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें मिल रहा है। देखिए डिस्टेंस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रहा है अभी करंट सिचुएशन में। ओके, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है आप किसी दूसरी जगह है, वो किसी दूसरी जगह है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप दोनों साथ में ही हैं, शायद कांटेक्ट में हैं, लेकिन इस वक्त आप दोनों को ठीक तरीके से एक दूसरे की एनर्जीज नहीं पता चल रही है। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशंस हैं। इमोशनल डिस्टेंसेस भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। डिसीजन लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, XYZ, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन इस वक्त उनकी परिस्थिति स्टक है, डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। ओके, हमें मिल रहा है जस्टिस का कार्ड फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी है, कुछ लोग अगर अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ में मैरिज अगर आपकी हो गई है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, जो मैरिड है। ओके, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो 2022 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिवोर्स या ऐसी कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अभी, और आप जस्टिस मांग रहे हैं ये देख करके कि आपके साथ में एक अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिली है, रिलेशनशिप में आपको चीटिंग हुई है आपके साथ में। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे भी हैं, आप दोनों ऐसा कपल, आपके बच्चे भी हैं। ओके, सो आप ये सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है 2022 में आपके साथ में। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, उन्हीं की बात हो रही है अब भी, जो मैरिड है और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में देख रहे हैं ये रीडिंग। सो कुछ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों की जो सिचुएशंस, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, उनमें प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, मैरिज रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं। बिकॉज आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो करेंगे। इस वक्त शायद आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन 2022 में आपके लिए चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। सो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी, ये दिख रहा है मुझे। ओके, बाकी सभी लोगों के लिए रीडिंग में, आप में से जो भी लोग, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में, सभी नॉर्मल, सभी लोगों के लिए बात है यहाँ पर। 2022 में आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक और मौका देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, आपके साथ आकर के कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज इस वक्त तो वो भले स्टक सिचुएशन के अंदर है, ठीक है, और आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी हुआ आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर, आपको जस्टिस नहीं मिल रही है, तो आप कुदरती उसको, जस्टिस को मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप नेचर से उस जस्टिस को मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास आपके पर्सन को भी है, उन्हें ये लग रहा है कि उनने आपके साथ में गलत किया है। ओके, हमें मिल रहा है यहाँ पर 10 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मतलब आपके पर्सन दे आर नॉट एट पीस, उन्हें तकलीफ है, उन्हें दर्द है, बिकॉज उनके साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं ये कहूँगी कि कोई कर्मा या तो उनको हिट हो गया है, या अगर उनने किसी कार्मिक के साथ में रिलेशनशिप है, या उनने जिस भी रीज़न से आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया। ओके, चाहे वो जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो इन द ईयर 2022 उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो गया है, पूरा ज्ञान उन्हें मिल गया है कि जो भी हुआ वो उनने गलती की है, और वो उस गलती को सुधारने के लिए न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, आपकी मेमोरीज, आपकी यादें आपको होल्ड करके रखा है। अगेन मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है। सो कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, कम्युनिकेशंस डेफिनेटली स्ट्रांग होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट करने वाले हैं, हमें अप्रोच, हमें चैरियट का भी कार्ड मिल रहा है, हेरोफेंट भी है नीचे, लेकिन मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी। बट दोनों कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि इन द ईयर 2022 अगर आप लोग मैरिज देख रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ यू,
रीयूनियन देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी फैमिली बढ़ जाए, तो कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है आपकी बढ़ती हुई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉर एनी रीजंस, अगर आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो वो अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द ईयर 2022। सो लियोज, अपना सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए। मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी, इसके बाद हम जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड लकी मंथ ऑफ द ईयर 2022। सो 2 कार्ड्स हम पुल कर रहे हैं, 1 एंड 2। लियोज, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, सीरियसली। हमें फर्स्ट कार्ड मिल रहा है, इफ़ आई वॉन्ट टू फील सपोर्टेड आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ। फर्स्ट कार्ड ये है। सेकेंड कार्ड आया है, टू ट्रैवल फर्दर ऑन माई पाथ ऑफ पर्सनल ग्रोथ आई कॉल ऑन माई स्पिरिचुअल रनिंग बडीज फॉर हेल्प। सबसे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पूरे साल याद रखनी है। ओके, सो इफ़ आई वॉन्ट टू फील सपोर्टेड, दूसरे किसी से सपोर्ट मिले या नहीं मिले, खुद को सपोर्ट करना ना छोड़े पूरे साल। सपोर्ट योर सेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ये बात कह दी थी कि अपने आप को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाना है। चाहे आप कछुए की तरह चल रहे हो, चाहे आप एक स्नेल की तरह चल रहे, लेकिन कल से आज और आज से कल, मतलब टुमारो, आपका ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, जो भी है। ओके, सेकंड कार्ड हमें मिल रहा है, टू ट्रैवल फर्दर ऑन माई पाथ ऑफ पर्सनल ग्रोथ आई कॉल ऑन माई स्पिरिचुअल रनिंग बडीज फॉर हेल्प। ईश्वर से, यूनिवर्स से, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, गुरु हैं आपके, भगवान हैं, है ना, जहाँ भी हैं आप, मेडिटेट करिए, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, अपना इंट्यूशन पावर आपको बढ़ाना है। इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, ये कार्ड हमें ऑलरेडी मिला है, सबसे बेस्ट है कि अननेसेसरी बातों का ना, अननेसेसरी जो क्लेश है उसको अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है। तो जितना आप अच्छा और हेल्दी सोचेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे, इतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि ड्रामा तो आपकी लाइफ में है ही नहीं, फालतू की चीज़ें आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही सोचना है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका जो थर्ड आई है, ये थर्ड आई के लिए भी रिप्रेजेंट करता है कार्ड। सो जो थर्ड आई है आपकी, वो शांति में रहेगी, पीस में रहेगी, मेडिटेट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे ज़िंदगी में। तो आपकी जो आपका जो सोल पर्पस है ना, जिनको नहीं पता है उन्हें आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जानेंगे हम कुछ लकी डेट्स और कुछ लकी मंथ। पहले मंथ्स लेते हैं। लियोस 2022 में आपके लिए मेष राशि क्या रहने वाले हैं लकी मंथ्स। हम 4 मंथ लेंगे। ओके, सो लियोस लकी मंथ्स फॉर यू। एंड लकी डेट्स आपके लिए 2022 में क्या रहने वाली है लकी डेट्स। और ये जो भी लकी डेट्स है ना, ये सारे महीनों के लिए हैं, मतलब एवरी मंथ। जैसे अभी ये 29 गिरा है यहाँ पर, सो 29th ऑफ एवरी मंथ। चलिए हम 10 डेट्स पुल करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. So first is 29th, साथ ही हमें मिल रहा है 21, 13, 5th of every month. Okay, 25, we have 22, we have 8 of every month, we have 9 of every month, साथ ही मिल रहा है 26 and 7th of every month. So ये है आपकी लकी डेट्स। जानते हैं महीने। अप्रैल, we have October, we have March and August of 2022.
2। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।